हिंद साथियों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के गवर्नमेंट जॉब में पूछे गए टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यगार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धन्यगार भवन। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 5 दिसंबर शिफ्ट 1 2025 के गवर्नमेंट जॉब में प्रश्न पूछे गए हैं और सभी 200 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया था? तो दोस्तों यह फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों यह लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर शिफ्ट 3 2025 के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी दोबारा से प्रश्न रिपीट हो सके, तो इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन को याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन से संबंधित थी? तो दोस्तों यह शिवाजी के प्रशासन से संबंधित थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट है, दिल्ली का किस सुल्तान ने सीरी का किला बनाया था? तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान के सीरी का किला बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो दोस्तों यह अशोक ने बनाए थे। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यह कुलोंडन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो दोस्तों यह बॉम्बे में पारित हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट है, अकबरनामा कितने भागों जिल्दों में विभाजित है? तो दोस्तों यह 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1336। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों यह
इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1931। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में मनसब का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुगल काल में मनसब का अर्थ पद यानी कि औहदा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने दिए थे। ऑप्शन बी या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हसरत मोहानी। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को मुगल बादशाह का आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हंटर आयोग। नेक्स्ट है, अष्टगज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो दोस्तों अष्टगज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो कृष्णदेव राय के राजा के दरबार में सुशोभित थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोरा चोरी कांड। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बलबन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय मंडल। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है, अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों अशोक ने कालिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण
किसने कराया हुआ था? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यह सहसा सूरी ने करवाए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहसा सूरी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों अद्वैत के प्रवर्तन शंकराचार्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदरा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1915। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? दोस्तों यह इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों दी ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? दोस्तों हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट है, इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ा समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बड़ा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीर कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ
रामदास था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दोस्तों पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा मोहन राय। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय की याद में कराया गया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय की याद में करवाया गया था? तो दोस्तों यह गुजरात विजय के याद में कराया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात विजय। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की का से मूर्ति मिली थी? तो दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो दोस्तों यह विहद्रथ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, विहद्रथ। नेक्स्ट है 1932 का पुणे पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों 1932 का पुणे पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, भीम आर राव अंबेडकर। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों यह चंदेल के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल। नेक्स्ट है सल्तनत काल में इत्का प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्तनत काल में इत्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों यह बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेलगाम 1924। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कालिंगबंगन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा स्थल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों यह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामतनु पांडे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत 5700 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन 57 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों यह 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? दोस्तों अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1564। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो दोस्तों यह लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, बलबन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च में गांधी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था? तो दोस्तों दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था? तो 78 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 78। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों अद्वैतवाद के प्रमुख प्रतिपादक शंकराचार्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कोत्तेज थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक अकबर था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुई थी? दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा 1925। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों यह लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी एन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? दोस्तों दी एन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीरबल। नेक्स्ट है, बड़ा समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बड़ा समाज की स्थापना कोलकाता शहर में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किस समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? तो दोस्तों राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना फारसी भाषा में की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ स्थित है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों यह वैशाली में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों नाना साहब ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण की स्थान पर हुई थी। दोस्तों यह कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर का समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो दोस्तों यह गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो दोस्तों यह श्रीलंका में भेजे थे प्रचार के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, इबन बतूता किस देश का यात्री था? दोस्तों इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो दोस्तों यह मोरक्को का देश का यात्री था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात चित्रात्मक थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किए थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने नेक्स्ट अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों 1025 ईस्वी में किए थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1025। नेक्स्ट है, अजांत की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? दोस्तों अजांत की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट है,
भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कुल सूक्त 1028 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1028। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो दोस्तों पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हरेक वंश का संस्थापक विश्वमार था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम पगोडा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गौड़ ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मराव पांडुरंग थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वह सुल्तान जिसने चालीसा दल को समाप्त किया था वह कौन था? दोस्तों यह बलबल थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयइन ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयइन। नेक्स्ट है, आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल यानी कि वट वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीपल। नेक्स्ट है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री का नाम राजा टोडरमल था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति नील की खेती के विरोध था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से साक्ष्य मिले हैं चावल के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान अलब रुन्नी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाकिशदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों यह कालीबंगन में मिले हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगन। नेक्स्ट है,
अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष दोबारा लागू किया था? दोस्तों अकबर ने जजिया कर दोबारा लागू 1575 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1575। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है अशोक आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो दोस्तों यह नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथल। नेक्स्ट है कुषाण काल में आदि मानव ने के मनोरंजन का साधन क्या था? दोस्तों कुषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा शिकार। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूला। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण किस युद्ध को माना जाता है? तो दोस्तों यह तालिकोटा का युद्ध 1565 को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो दोस्तों हरिवीर सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवीर जय सूरी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों यह सुरकोट 10 से मिले हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोट 10 में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों 13वें में कालिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास और दादाजी कांडदेव थे। यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल बीरबल का असली नाम क्या था? दोस्तों बीरबल का असली नाम महेश दास था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों यह कनिष्क के शासनकाल में हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्बू है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भकना। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवान ए खैरत दान विभाग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यह फिरोज शाह तुलगत ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुलगत। नेक्स्ट है अशोक को देवान मपियदसी किस अभिलेख में कहा गया है? तो दोस्तों अशोक को देवान मपियदसी मस्की और गुर्जरा अभिलेख में कहा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित राजकुमार शुक्ल ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उपयुक्त सभी था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी सैन्य कुशलता, उसकी तुलगुलमा पद्धति, तोपखाना, ये सभी था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया? दोस्तों आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया? तो शिक्षा और समाज सुधार में सबसे ज़्यादा काम किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और समाज सुधार। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों तो भद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और प्रथम 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों यह कृष्ण प्रथम ने करवाया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है दांडी मार्च के समय वायसराय कौन था? दोस्तों दांडी मार्च के समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्तंभ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू 1920 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बराह समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बराह समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
हरिहर और बुक्का ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्रीवियस रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।